बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता कक्षा 12 की बच्चों, और इसमें बच्चों हम लोग आज बात करेंगे प्रश्नावली 13.3 की। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप पढ़िए। कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। बच्चे देखिए, बच्चे एक कलश बना लेते हैं। बच्चे इस कलश में क्या है? 5 लाल और 5 काली गेंद है। 5 लाल है और 5 काली गेंद है इस कलश में। यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। इस रंग नोट करके, इसका रंग नोट करके बाद में पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, सवाल क्या है? एक कलश है, उसमें 5 लाल और 5 काली गेंद है। इस कलश में से हमने एक गेंद निकाला, उसका रंग देखा, रंग को नोट किया कि लाल है कि काली है। उसके बाद उसको हमने उस कलश में डाल दिया और जिस रंग की गेंद हमने निकाली है पहली बार, उसी रंग की 2 अतिरिक्त गेंद हमने अपने जेब से निकाल के उसमें और डाल दिया, एक्स्ट्रा। ठीक है। अब दूसरी बार एक गेंद निकालना है और दूसरी बार निकाले गए गेंद की लाल होने की प्रायिकता हमें बच्चों ज्ञात करनी है। और ये पता है कि दूसरी बार निकाली गई गेंद लाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि ये सवाल जो है कुल प्रायिकता प्रमेय की है। ठीक है, ये सवाल जो है कुल प्रायिकता प्रमेय की है, जिसका इंट्रोडक्शन बच्चों हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चों उसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यानी कुल प्रायिकता प्रमेय और बेज प्रमेय के ऊपर। और हमने उस क्लास में एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं वाली को। बच्चे इसमें पहले प्रश्न में कहा कि एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंद है। उसके बाद बच्चे दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कुल प्रायिकता प्रमेय का सवाल है। तो बच्चे हमने घटना ई माना घटना ए बराबर दूसरी निकाली गई गेंद लाल है। ठीक है बच्चे, हमने एक घटना मान लिया ए, जिसमें कहा दूसरी निकाली गई गेंद लाल है। अब देखो पहली बार क्या हो सकता है? तो बच्चे देखो, पहली बार काली गेंद भी निकल सकती है, लाल गेंद भी निकल सकती है। तो इसलिए हम यहां 2 घटनाएं मानेंगे। घटना E1 माना बच्चे हमने, पहली बार निकाली गई गेंद लाल है। ठीक है, यदि बच्चे इसको हम दशा 1 कह दे रहे हैं, केस 1 है ये हमारा दशा 1। यदि पहली बार निकाली गई गेंद लाल है तो बच्चे यहां पर पहली बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता E1 बराबर
5/10 है ना, अनुकूल परिणाम 5, टोटल 10, तो 5/10 यानी कि 1/2। अब अगर पहली बार लाल गेंद निकली है तो हमने क्या किया, तो कहेंगे सर हमने 2 लाल गेंद एक्स्ट्रा उसमें डाला होगा। इसको तो हमने डाला ही है लाल गेंद, एक जो निकाले थे, इसके अलावा हमने 2 गेंद एक्स्ट्रा उसमें डाला है। किसमें बच्चे? कलश में। तो इसके बाद पुनः 2 गेंद अतिरिक्त, 2 गेंद अतिरिक्त लाल रंग की डालने पर, बच्चे लाल गेंद की संख्या क्या होगी? लाल गेंद की संख्या हो जाएगी 5 पहले थी प्लस 2 हमने और डाली तो 5 2 7 हो गई। और कुल गेंद क्या होगी? तो कहेंगे सर कुल गेंद जो है पहले 10 थी, अब 2 और हो गई 12 हो गई। तो अब जब दोबारा बच्चे हम लाल गेंद निकालने गए हैं, जब दोबारा हम, यदि पहली गेंद लाल निकली है उसके बाद दोबारा हम लाल गेंद निकालने गए हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 7/12। बात समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि 2 गेंद आपने लाल और एक्स्ट्रा कलश में डाल दी है। समझ रहे हो बच्चे? अब दूसरी बार अगर लाल गेंद आप निकालने जाओगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/12 हो जाएगी। बात समझ रहे हो आप? एक बच्चे दशा 1 हो गई है। अब दशा 2 देखो बच्चे, कंडीशन 2 यानी केस 2 क्या है? घटना E2 माना हमने, पहली बार निकाली गई गेंद अगर काली है, अगर पहली बार निकाली गई गेंद काली है बच्चे, तो क्या करेंगे? हम 2 गेंद जो एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं अब की बार काली डालेंगे उसमें। तो पहली बार काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर 5/10। शुरुआत में पहली बार डालेंगे बच्चे, काली गेंद 5 है, टोटल 10 है, तो 5/10 यानी 1/2। ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर अब हम यहां पे काली गेंद बच्चे निकाले हैं पहली बार, अब दूसरी बार लाल गेंद निकालेंगे तो क्या होगा? कहेंगे सर 2 गेंद काली, अगर हमने पहली गेंद काली निकाली है तो 2 गेंद हमने काली एक्स्ट्रा उसमें डाली है, तो अब काली गेंद की संख्या क्या हो गई? तो कहेंगे अब काली गेंद की संख्या हो गई है 7, और कुल गेंद क्या है? कुल गेंद क्या है? 12 है। और लाल गेंद कितनी है? तो लाल गेंद बच्चे अभी 5 ही है, क्योंकि अब की बार हमने अगर पहली बार काली गेंद निकाली है तो काली ही एक्स्ट्रा डाला होगा हमने उसमें, है कि नहीं? तो लाल तो 5 ही थी और अब भी 5 है। तो अब बच्चे दूसरी बार यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब पहली बार काली गेंद निकली है तो क्या होगा? 5/12। क्यों सर? क्योंकि बच्चे टोटल गेंद तो बढ़ गई ना 2। आपने अगर पहली गेंद काली निकाला है तो 2 गेंद एक्स्ट्रा तो आपने डाला होगा कलश में, तो 10 + 2 12 तो हो गई, लेकिन जो लाल गेंद थी वो अभी 5 ही रही अब की बार, है ना? तो ये 2 केस बच्चे बनेंगे। और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि आपसे प्रायिकता 1 ही पूछ रहा है। दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो क्या होगा बच्चे? यदि पहली बार लाल गेंद निकली है तो दूसरी बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, या फिर अगर पहली बार काली गेंद निकली है तो दूसरी बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। बच्चे ये कुल प्रायिकता प्रमेय है हमारी, ठीक है? इसका फॉर्मूला है
हमने पिछली क्लास में बहुत बढ़िया से बच्चों इसको डिस्कस किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसकी वैल्यू डालेंगे तो 1/2 पहली बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, और बच्चे दूसरी बार भी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 7/12 प्लस पहली बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता एक पहली बार काली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/2 यहां से, और दूसरी बार बच्चे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 5/12 यदि पहली बार काली गेंद निकली है तो। ठीक है, अब बच्चे दोनों में 1/2 कॉमन लेंगे। अगर 1/2 यहां से हम कॉमन लेंगे तो आएगा अंदर हमारा ब्रैकेट में 7/12 प्लस 5/12, तो ये हो जाएगा बच्चे यहां से 1/2 इंटू 7 5 12/12, यानी कि काटेंगे तो आएगा 1, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1/2। तो बच्चे दूसरी बार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है, और ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। कुल प्रायिकता प्रमेय पर बच्चों सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। यदि कोई समस्या है तो आप जो है एक बार वीडियो को बच्चे फिर से देखिए, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी एक्सरसाइज से आपके पेपर में 8 नंबर का प्रश्न बच्चे एक छपेगा, 100% कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसको नोट करिए बच्चे। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें हमने आराम से इसमें बताई हैं। ठीक है, आइए बच्चे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं। ठीक है बच्चे, एक थैला है जिसमें 4 लाल और 4 काली गेंद है। ये थैला 1 है जिसमें बच्चे 4 लाल और 4 काली गेंद है। ठीक है, और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। एक दूसरा थैला है बच्चे, ये थैला दूसरा है, इसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। ठीक है, अब आगे बच्चे कह रहा है दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है बच्चे, एक गेंद बच्चे निकाली गई, दोनों थैलों में से यादृच्छिक एक थैला रैंडमली एक थैला हमने चुना और उसमें से हमने एक गेंद निकाली और वह गेंद लाल रंग की है, ये पता है। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? इसका मतलब घटना ए हमें पता है। घटना ए क्या है? मान लिया बच्चे, दिया है ये घटना ए क्या है? निकाली गई गेंद लाल रंग की है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। ठीक है, निकाली गई गेंद लाल रंग की है बच्चे, हमें ये पता है। तो आप ये बताओ कि यह गेंद पहले थैले से है, इसकी क्या प्रायिकता है? यानी हमें बच्चे बेज प्रमेय की सवाल है, निकाली गई गेंद तो लाल है, अगर इसकी प्रायिकता पूछता तो कुल प्रायिकता प्रमेय हो जाती। उसने कंडीशन रख दी बच्चे, यदि निकाली गई गेंद लाल है तो उसके थैले 1 से होने की प्रायिकता क्या है? यानी बेज प्रमेय बच्चे पूछ लिया, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है थैले 1 से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। अब देखो बच्चे, हमने एक घटना माना E1 और एक घटना माना बच्चे हमने E2। E1 घटना क्या माना? पहले थैले को चुनना, पहले थैले को चुनना। दूसरी घटना हमने E2 माना, दूसरे
थैले को चुनना। ये हमने E1 और E2 दो घटनाएं मान लिया और हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता लाल गेंद तो आपने निकाली है, ठीक है, कि वो पहले थैले से यानी कि E1 पहले थैले से निकली है, इसकी प्रायिकता बताओ। ये हमसे सवाल में पूछा गया है बच्चे, क्लियर है। देखो हमें पहले दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है, ये सारी बातें अगर एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो सवाल बच्चे बहुत आराम से हो जाएगा और 8 नंबर लेने से एग्जाम में आपको कोई रोक नहीं सकता बच्चे, समझ रहे हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब यानी सबसे पहले बच्चे हम क्या चुनेंगे, सबसे पहले हम चुनेंगे थैला। तो थैला 1 या फिर थैला 2 चुनने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे बच्चे 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों थैले के चुनने की प्रायिकता तो समान होगी, है ना। अब उसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अलग अलग है क्योंकि गेंदों की संख्या अलग अलग है कि नहीं। तो बच्चे पहले हमने थैला चुना, थैला 1 या थैला 2 चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब यदि हमने पहला थैला चुना है E1 तो उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता A/E1 मतलब पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बच्चे क्या है, तो कहेंगे 4/8 यानी 1/2, क्योंकि 4 लाल गेंद है, टोटल 8 गेंद है, 4/8 यानी 1/2। और इसके बाद दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर दूसरे थैले में 2 लाल है और कुल छेदो 8 है यानी कि 1/4। क्लियर यहां तक। अब देखो बच्चे, अब हमसे पूछ क्या रहा है, बेज प्रमेय पूछ रहा है कि पहले थैले से लाल गेंद तो निकाले है आपने, ठीक है, लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से है, यानी पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे, ऊपर लिखेंगे प्रायिकता पहला थैला चुनना और उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और नीचे क्या आएगा कुल परिणाम, कुल प्रायिकता आएगी क्या, पहले थैला 1 चुना हमने उसमें से लाल गेंद निकाला, या फिर यानी प्लस लगाएंगे थैला दूसरा चुना हमने और उसमें से बच्चे लाल गेंद निकाला हमने। बात समझ रहे हो, दोनों में से कोई भी केस बच्चे यहां पे हो सकता है, इसमें नीचे कुल प्रायिकता प्रमेय आएगी। अब देखो ऊपर थैला 1 चुनना उसकी प्रायिकता 1/2 गुणे उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता भी 1/2 अपॉन नीचे 1/2 इंटू 1/2, ये तो सेम रहेगा, ये ऊपर वाला नीचे सेम है, प्लस दूसरा थैला चुनना और उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4 ये वाली। अब बच्चे ऊपर क्या है, तो ऊपर जो है ध्यान देंगे आप 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया सर, 1/4 हो गया। बात समझ में आ रही है, 1/4। नीचे देखो बच्चे 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4। अब देखो बच्चे ऊपर और नीचे 1/4 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, तो 1/4 नीचे से कॉमन लिया बच्चे तो 1/1 प्लस 1/2, ये 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, आ गया 1/2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चे तो आएगा 2/2, ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा 2/3, आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया। क्लियर है, यानी पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/3 हो गई। कितना, 2/3 हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न संख्या 2 हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने आप देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन 3, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं,
पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्र में से 30% छात्र और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र में से 20% छात्र ने ग्रेड ए लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया और यह पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। बच्चों ये सवाल नंबर 3 है। अब इसमें कह रहा है कि एक महाविद्यालय में 60% छात्र कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में, यानी कि छात्रावास में रहते हैं। तो बच्चों यहां पे हम सबसे पहले मानेंगे 2 घटनाएं। माना एक घटना E1 है कि छात्र छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। एक घटना माना हमने E2 कि छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। छात्रावास में रहने की प्रायिकता जो दिया है छात्रों के 60% दिया है, यानी कि 60/100। और छात्रावास में ना रहने की प्रायिकता दिया है 40%, यानी कि 40/100। क्लियर है बच्चे? अब यहां पे ये 60%, ये 40% हो गया। अब देखो बच्चे, इसके बाद ये तो आप इसको ऐसे ही बच्चे रख दो, परसेंट में सारा डाटा दिया है तो इसको आप परसेंट में ही हल कर लो, ठीक है? परसेंटेज हटाओ ही ना, है ना? 60% और 40% है। और इसने कहा एक छात्र को चुना गया वर्ष के अंत में और उसे ग्रेड ए मिला है। तो एक घटना हम लोग ए मान लेते हैं, चुने गए छात्र को ग्रेड ए मिला है। चुने गए छात्र को ग्रेड ए मिला है, एक घटना हमने ए मान लिया। अब कह रहा है कि बताओ यदि चुने गए छात्र को ग्रेड ए मिला है तो उसके छात्रावास में रहने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है बच्चे कि प्रायिकता आप बता दो। चुना गया छात्र को ग्रेड ए मिला है, ठीक है, उसके छात्रावास में, यानी कि E1/A आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है? चुने गए छात्र के ग्रेड ए से होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है बच्चे। बात समझ में आई? अब सबसे पहले बच्चे हम निकालेंगे कि चुना गया छात्र छात्रावास से हो, इसकी प्रायिकता क्या है। चुना गया छात्र छात्रावास से हो, इसकी प्रायिकता क्या है बच्चे? तो कहेंगे इसकी प्रायिकता आपको दिया गया प्रश्न में कितना परसेंट बच्चे? 30% दिया है, तो ये 30% हो जाएगा। और चुना गया छात्र जिसको ग्रेड ए मिला है वो जो है छात्रावास का ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है? तो कहेंगे सर इसकी प्रायिकता 20% दिया गया है प्रश्न में। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आप परसेंटेज में सारा डाटा दिया है तो आप परसेंटेज में ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है? आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है? तो कहेंगे सर फॉर्मूला हमारा है प्रायिकता E1/A, यानी चुना गया छात्र को ग्रेड ए मिला है तो उसके छात्रावास से होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कहेंगे सर इसका जो फॉर्मूला होगा ऊपर लिखेंगे प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 या फिर प्रायिकता E2 इंटू A/E2। मतलब ये कि
चुना गया छात्र छात्रावास का है तो उसके ग्रेड आने की प्रायिकता बच्चे ये है। चुना गया छात्र छात्रावास का है तो उसके ग्रेड ए लाने की प्रायिकता ये। या फिर चुना गया छात्र जो है छात्रावास का नहीं है तो उसके ग्रेड ए आने की प्रायिकता बच्चे। नीचे हम कुल प्रायिकता लिखेंगे, टोटल प्रायिकता। अब देखो बच्चे, चुना गया छात्र छात्रावास के है, इसकी प्रायिकता 60% गुणे उसमें से ग्रेड ए लाने की प्रायिकता 30% अपॉन 60% इंटू 30%, या फिर चुना गया छात्र छात्रावास का ना हो इसकी प्रायिकता 40% और छात्रावास का छात्र ना हो तो उसके ग्रेड ए लाने की प्रायिकता 20%। क्लियर है बात? अब जो देखो सब कुछ परसेंटेज में है तो हमने इसको चेंज ही नहीं किया, परसेंटेज को डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। अब देखो बच्चे क्या करना है, ये क्षेत्रिक 1800 हो जाएगा ऊपर, क्षेत्रिक 1800 ऊपर हो गया। नीचे देखो बच्चे, नीचे दिया है क्षेत्रिक 1800 और प्लस 4 दूना 800 बच्चे, ये 4 दूना 800। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत यहां तक बच्चे? अब देखो ऊपर 1800 ऐसे रहने दो एज इट इज, आप नीचे देखो 1800 और 800 में एलसीएम ले लो बच्चे, क्या आएगा? तो कहोगे सर 100 पहले लेते हैं, ठीक है ना, 100 पहले एलसीएम लेते हैं बच्चे। तो यहां से बच जाएगा 18 और प्लस बच जाएगा यहां से 8। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो पहले, क्या बच गया? 18 बटे 18, 8 कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 18 2 20 6 26 बच जाएगा। अब इसको 2 से काट दो, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 9 बटे 13 आपके प्रश्न का आंसर है। कितना? 9 बटे 13 बच्चे, ठीक है। अब अगर आप इस प्रश्न को जो है चेंज करके सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में लाके, तब भी यही 9 बटे 13 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहां भी देखो परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये सब भी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, वैसे भी है कि नहीं, चेंज करने कोई मतलब यहाँ पे नहीं था। ठीक है बच्चे, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने आ चुका है, अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वह विकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रश्न है। देखो बच्चे, इसमें कहा एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका उत्तर या तो विद्यार्थी जानता है या फिर अनुमान लगाता है। तो हमने यहां पे 2 घटनाएं माना घटना ए बराबर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। एक घटना तो यह हो सकती है, या फिर घटना जो है, सॉरी इसको हम E1 कह लेते हैं बच्चे। घटना E1 बराबर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। एक घटना हमने मान लिया E2, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, अनुमान द्वारा प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, और ये पता है, हमें ज्ञात है कि दिया गया बच्चे जो प्रश्न उत्तर दिया है विद्यार्थी ने, उत्तर सही है।
तो एक घटना ए जो दिया है, इससे हमें क्या दिया बच्चे, दिया है ये, तो लिखेंगे ये दिया है, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है। ये हमें ज्ञात है प्रश्न में कि विद्यार्थी ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर उसका सही है, ये बात हमें पता है। तो कह रहा है हमसे कि यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता जो है 3/4 है, यानी कि प्रायिकता बच्चे क्या दिया है, प्रायिकता E1 की दिया है 3/4 और उसके अनुमान लगाने की प्रायिकता दिया है 1/4। ठीक है, और कह रहा है यदि वह अनुमान लगाता है, यानी कि E2 यदि वह अनुमान लगाता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, कह रहा है कि 1/4 AP है। यदि विद्यार्थी अनुमान लगाकर सही उत्तर दे दिया तो इसकी प्रायिकता क्या है, 1/4, यानी अनुमान लगाकर उत्तर दिया और उसका उत्तर सही हो गया अनुमान के द्वारा, तो 1/4 प्रायिकता। तो अगर हम पूछे आपसे कि अगर बच्चा उत्तर जानता है, यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर ये क्या बात हुई, यदि बच्चा उत्तर जानता है तो उत्तर देगा सही, तो 100% श्योर है, तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी, है कि नहीं। यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है तो उसके उत्तर देने की प्रायिकता सही क्या है, 1 ही होगी, तो उत्तर जान ही रहा है, सही उत्तर देगा ही, है कि नहीं। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यदि एक विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो उसके उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, यानी कि अगर एक विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो ये बताओ कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, यानी कि वह उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता क्या है, यानी कि E1/A हमसे पूछ रहा है। एक विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, ये तो पता है, अब ये पता करो कि वह उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर सही जानता था, उसमें से देने की प्रायिकता, यानी E1/A हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चे, प्रायिकता E1/A बराबर प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 अपॉन में कुल प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 या फिर प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2, ये हो गया आपकी कुल प्रायिकता। अब यहां पर प्रायिकता E1 की वैल्यू 3/4 और अगर बच्चा विद्यार्थी जो है प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता 1 होगी अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/4 इंटू यदि वह उत्तर अनुमान लगाकर देता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता भी 1/4 है। क्लियर। अब देखो बच्चे यहां से कॉमन ले लो, आप नीचे से 1/4 यहां से 1/4 यहां से कॉमन ले लो तो आएगा 3/4 ऊपर से और नीचे कॉमन लेंगे 1/4 तो आएगा यहां से 3 और प्लस यहां से 1/4। देखो 2 बार 1/4 है, 1/4 एक बार कॉमन ले लो तो बच्चे ये जो है हमारा 4 से ये 4 कट जाएगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 तिहाई 12 और 1 13, तो 4 तिहाई 12 1 13/4। अब बच्चे ये 4 पलट के ऊपर जाएगा तो 4 तिहाई 12/13 इस प्रश्न का हमारा आंसर है 12/13। यानी यदि विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है तो उसके उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे 12/13 है और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 90% असरदार है। वास्तव में उस रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है बच्चे, ये प्रश्न हमारा है। देखो, एक मशीन है बच्चे जो रक्त की जांच करती है, ब्लड टेस्ट करती है। अब कह रहा है कि ये मशीन कभी कभी तो रोगी होने पर रोग बताती है, कभी कभी कुछ केस में क्या है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब भी बताती कि वो रोगी है। यानी मशीन कुछ केस में गलत उत्तर दे रही है, गलत रिजल्ट हमारा रिपोर्ट बना के दे रही है। अब आपको बताना है कि यदि चुना गया व्यक्ति रोगी है तो उसके वास्तव में रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे बच्चे, एक घटना की माना हमने कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। मान लिया हमने, माना घटना E1 बराबर व्यक्ति वास्तव में रोग से ग्रस्त है। एक घटना हमने मान लिया E1 कि व्यक्ति जो है हमारा वास्तव में रोग से ग्रस्त है, और एक घटना E2 मान लिया हमने व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है बच्चे। ठीक है, एक घटना माना हमने E1 कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और दूसरा घटना माना हमने कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। ठीक है बच्चे, 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, यानी कि रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता दिया है 0.1%। तो ये बच्चे दिया है प्रायिकता E1 बराबर 0.1%। 0.1%। क्लियर है? तो बच्चे, अगर रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता 0.1% है, तो आपसे पूछें रोग से ना ग्रस्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर ऐसा है ना, 100% में से आप 0.1% घटा दो, क्योंकि कुल प्रायिकता 100%। 100% मतलब होता है बच्चे 1। देखो ऐसे 100% का मतलब ही होता है 1। देखो 100 गुणे परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से 100 गया, 1 आ गया, तो 100% ही 1 होता है। तो कुल प्रायिकता हम लोग जानते हैं 1 होता है, 1 मतलब 100%। तो अगर हम पूछें किसी व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता 0.1% दिया है, तो उसके रोग से ना ग्रस्त होने की प्रायिकता क्या होगी, कहेंगे सर 1 माइनस कर दो उतना। 1 यानी कि 100% माइनस परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज में काम कर ले रहे हैं हम लोग। तो घटाएंगे बच्चे तो आएगा 99.9% रोग से ग्रस्त ना होने की प्रायिकता हो गई। अब यहां पर कह रहा है बच्चे कि एक व्यक्ति को चुना गया और वह रोग से ग्रस्त है, तो ये क्या है, दिया है। क्या है, तो कहेंगे सर ये तो दिया है। क्या दिया है, चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। तो घटना ए माना हमने कि चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। चुना गया व्यक्ति बच्चे रोग से ग्रस्त है, ये हमें पता है। चुना गया व्यक्ति क्या है, रोग से ग्रस्त है, हमें पता है। तो कह रहा है कि उसके वास्तव में रोगी होने की प्रायिकता बताना है आपको, यानी E2/A आपको निकालना है। क्या निकालना बच्चे, आपको कह रहा है
देखो, किसी रोग के सही निदान के लिए 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। इसका मतलब अगर रोगी वास्तव में ग्रस्त है तो 99% बार सही जांच आती है। इसका मतलब बच्चे क्या है, आपसे कह रहा है कि अगर वास्तव में व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, यानी कि इवन ग्रस्त है व्यक्ति, तो उसके बीमार होने की प्रायिकता 99% दिया है। और यदि व्यक्ति बीमार नहीं है, रोग से ग्रस्त नहीं है, तो उसके मशीन द्वारा बीमार बताए जाने की प्रायिकता बच्चे कितना दिया है, तो कहेंगे किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी 0.5% बार क्या होगा, अगर व्यक्ति बीमार नहीं है तब भी उसको बीमार बता दिया जाएगा। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा बच्चे, ठीक है। यानी ब्लड टेस्ट में कुछ मशीन में कुछ कमी है। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति यादृच्छा चुना गया, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि वह रोगी है तो उसके रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को चुना गया है और रोगी है, ये तो पता है, तो उसके वास्तव में रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता यानी कि E1 से होने की प्रायिकता बताओ। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि E1/A की प्रायिकता बताओ। यानी एक व्यक्ति चुना गया, ठीक है, वह रोग से ग्रस्त है, ये भी पता है, तो उसके वास्तव में रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता बताओ। यानी E1/A हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ऊपर प्रायिकता E1 की इंटू प्रायिकता A/E1, नीचे बच्चे प्रायिकता E1 की इंटू प्रायिकता A/E1 या फिर प्रायिकता E2 की या फिर A/E2 की। इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो प्रायिकता E1 की बच्चे देखो सब कुछ परसेंटेज में है, तो हम फिर से यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, परसेंटेज में ही सारा काम कर लेंगे बच्चे, आंसर वही आएगा। देखो E1 की प्रायिकता 0.1%, तो 0.1 परसेंटेज हटा दे रहे हैं क्योंकि सब कट जाएगा, और उसके बाद A/E1 99% अपॉन, ये तो सेम रहेगा 0.1 इंटू 99 प्लस में E2 की प्रायिकता 99.9% इंटू A/E2 की प्रायिकता बच्चे 0.5, ठीक है। अब बच्चे इसको आप सॉल्व करो, 99 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 99 यानी कि 9.9 हो जाएगा, अपॉन ये भी 9.9 हो जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 99.9 को 0.5 से, तो 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 9 45, 45 4 49 का 9 कैरी 4, 5 9 45, 45 4 फिर से 49, यानी बच्चे हो गया कितना, 0.1 और 1 2 अंक पे लगाएंगे तो 49.95। इसको आप ऐड कर लो, तो 49.95 को बच्चे ऐड करेंगे 9.9 से, तो आएगा आपका, जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, तो 5 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 9 18 19, 4 1 5, 59.85, तो आ गया 9.9 अपॉन 59 कितना बच्चे 59.85। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 जीरो है, जिसको आप ऐसे लिख लो बच्चे, कितना लिखोगे 9.90 अपॉन 59.85। अब बच्चे पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो आएगा 990 बटे 5985, ठीक है। अब इसको आप काटो बच्चे, ठीक है, इसको आप काटना शुरू करो। पहले आप काट दो बच्चे इसको, हमको लगता है 11 से कट जाएगा ना, 11 बच्चे काट देंगे, 99 कट जाएगा ये, और
पहले बच्चे 11 से अगर काट देंगे इसको तो ये 11 25 55 है ना बच्चे कितना, तो बच्चे हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा बच्चे को 44, फिर जो है 85 हो जाएगा ये। तो बच्चे इसको पहले 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच्चा कितना 4 हो गया 49 है ना, 5 एकम 5 49 हो गया, 5 9 45 5 9 45 बचा 4 5 8 40 5 8 40 198 आ गया। नीचे 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 4 हो गया 48 5 9 45 बचा 3 हो गया 35 5 7 35 बच्चे। ठीक है, अब काटो फिर से बच्चे, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, अब इसको काट दो आप बच्चे 11 से है ना, 11 एकम 11 11 8 88 है ना, 11 एकम 11 11 8 कटेगा बच्चे। इसको काटो जो है, अगर 4 से काटते तो 4 से नहीं कटेगा बच्चे, कटेगा ये 2 यानी कि 2 चौके 8 तो हो जाएगा ये 9 9 दूनी 18 तो 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18 22 बार गया। नीचे बच्चे देखो 9 एकम 9 बचा 2 हो गया 29 है ना, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 यानी कि 22/133 जो है आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22/133 जो है इस प्रश्न का आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बच्चे प्रश्न का आंसर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्का दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा सिक्का अनभिनत है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया, उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। ठीक है बच्चे, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चे हम मानेंगे 3 घटनाएं मान लिया, माना घटना E1 लिखा बच्चे हमने, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, चित्त यानी कि हेड बच्चे, चित्त वाला सिक्का। और दूसरा घटना माना हमने E2 अभिनत सिक्का बच्चे, अभिनत मतलब क्या होता है 22 कॉइन, क्या होता है 22 यानी गड़बड़ सिक्का है बच्चे। और E3 एक सिक्का माना हमने, एक घटना E3 मान लिया अनभिनत सिक्का, अनभिनत या अनअभिनत सिक्का, अनअभिनत सिक्का मतलब जो सही है, गड़बड़ नहीं है बच्चे। ठीक है, ये 3 घटनाएं हमने बच्चे E1 E2 E3 3 सिक्का हमें दिया है, तो पहला सिक्का माना हमने बच्चे घटना E1 दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, दूसरा माना घटना हमने E2 अभिनत सिक्का यानी गड़बड़ सिक्का है बच्चे, जिसमें जो है थोड़ी सी गड़बड़ी है। तीसरा बच्चे घटना माना हमने E3 अनअभिनत सिक्का। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आपसे क्या आपको दिया गया है, देखो आपको कह रहा है बच्चे तीनों में से एक सिक्के को चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, हमें यह पता है, तो कहेंगे ज्ञात क्या है, तो कहेंगे ज्ञात है या दिया है घटना ए बराबर, मान लिया हमने सिक्के को उछालने पर
सिक्के के को उछालने पर चित्र प्रकट होता है, चित्र प्रकट होता है, ये हमें पता है, सवाल में दिया गया है। तो कह रहा है तो उसके दोनों ओर चित होने के प्रायिकता क्या है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता E1 अपॉन ए, यानी कि सिक्के पर ए तो मतलब हेड तो आया है, चित तो आया है, ठीक है, लेकिन उसके दोनों ओर चित वाला सिक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछा गया है, यानी E1 बटे ए हमसे पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है। अब देखो बच्चे, कह रहा है कि दोनों ओर चित वाला सिक्का है तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, होगा बच्चे क्या, देखो सबसे पहले सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 3, यानी घटना E1, E2, E3 को चुनने की प्रायिकता क्या है, तो सिक्का 1 को चुनने की प्रायिकता, सिक्का 2 को चुनने की प्रायिकता और सिक्का 3 को चुनने की प्रायिकता सबकी बराबर होगी 1/3, है ना। 3 सिक्के हैं तो उनमें से किसी एक सिक्के को चुनने की प्रायिकता क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 बराबर है। अब बच्चे अगर हमने सिक्का पहला चुना दोनों हेड वाला, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर 1 है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हेड ही छपा है, चित ही छपा है, तो चित तो 100% आए, कोई रोक नहीं सकता इस पे, है ना। अब बच्चे हमने कहा प्रायिकता A/E2 क्या है, यानी कि सिक्के पर हेड आना यदि उसमें 75% बार हेड आता है, कितनी बार, 75% बार हेड आता है, कह रहा है कि ये गड़बड़ सिक्का है, तो इसका 75% मतलब होता है 3/4 बच्चे, है ना। 75 को 75/100 करोगे बच्चे तो 3/4 आएगा। और बच्चे उसने कहा कि एक सिक्का ऐसा है अनअभिनत है, जो गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कॉइन है, एकदम सही सिक्का है, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि ये अनभिनत सिक्का है बच्चे, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, A/E3 लिखेंगे। अनभिनत सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे सवाल क्या कह रहा है। अब इसके बाद अच्छा अनभिनत ये भी होगा ना, अनभिनत होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो हमसे कह रहा है प्रायिकता E1 अपॉन ए आप निकाल दो, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 और पूरे का बटे में प्रायिकता E1 और प्रायिकता A/E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2 या फिर प्लस प्रायिकता E3 की घटना की और फिर A/E3 की। इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे, रख के पहलू, तो देखो प्रायिकता E1 की 1/3 इंटू A/E1 1 पूरे का बटे 1/3 गुणे 1 तो सेम रहेगा, प्लस 1/3 इंटू दूसरे के 3/4 प्लस फिर 1/3 इंटू 1/2 अनभिनत पर हेड आना बच्चे कितना 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 नीचे सब में कॉमन है तो ऊपर 1/3 नीचे से 1/3 कॉमन लेंगे तो आएगा यहां से 1 प्लस यहां से आएगा 3/4 प्लस यहां से आएगा 1/2। इसको आप जोड़ेंगे 1/3 से 1/3 काट लो बच्चे, बचा क्या, तो आया ये ऊपर 1 नीचे देखो, नीचे एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम बच्चे 8 होगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, प्लस 4 गुना 8 तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 तो 4 एकम 4 हो जाएगा ये। अब बच्चे ये 4 8 ऊपर जाएगा और देखो 8 8 6 14 4 18 तो 2 से काटो, 2 चौके 8 2 9 18 यानी कि 4/9 क्या आ गया, 4/9 इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। कितना आ गया, 4/9। ठीक है, कोई समस्या है बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
ऐसे सवाल 100% एग्जाम में आएंगे, आप बच नहीं सकते, तो इसको अच्छे से आप तैयार करके ही जाइएगा बच्चे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल सीधा सा बच्चे प्रश्न है, बेज प्रमेय का सवाल है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। देखो पहले सबसे पहले बच्चे मानेंगे, इसमें माना एक घटना E1 लिया हमने, एक घटना E2 लिया हमने, एक घटना E3 लिया हमने। अब बच्चे पहले उसने कहा एक बीमा कंपनी स्कूटर चालक, कार चालक, ट्रक चालक, तो हमने माना बच्चे यहां पर पहले स्कूटर, कार और ट्रक है, तो हमने घटना E1 माना, बीमाकृत व्यक्ति, बीमाकृत व्यक्ति स्कूटर चालक है, स्कूटर चालक है। बीमाकृत व्यक्ति, बीमाकृत व्यक्ति कार चालक है, कार चालक है। और तीसरा बच्चे बना हमने बीमाकृत व्यक्ति, बीमाकृत व्यक्ति ट्रक चालक है, ट्रक चालक है, ठीक है। तीन घटनाएं बच्चे हमने मान लिया। अब बच्चे एक घटना और इसने दिया है, क्या ये ज्ञात है हमें कि इनमें से एक व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त है। तो घटना ए क्या प्रदर्शित करेगी, तो घटना बच्चे ए जो है व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने को प्रदर्शित करती है, व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इसने कहा कि यदि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसके बच्चे स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब आपसे स्पष्ट शब्दों में प्रायिकता E1 अपॉन A पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, कहेंगे प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A बटे E1 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A बटे E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू A बटे E2, या फिर यानी प्लस प्रायिकता E3 इंटू A बटे E3, है ना। अब देखो बच्चे, इन सब की प्रायिकता भी दिया है। बच्चे कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः। अब देखो यहां पर कितने चालक हैं, तो कह रहा है बच्चे 2000 चालक जो है स्कूटर वालों का बीमा हुआ है, 2000 लोग का बीमा स्कूटर वालों में से हुआ है, इसका मतलब स्कूटर वाले 2000 लोग हैं। कार वाले बच्चे दिया है 4000 लोग हैं, और ट्रक चालक 6000 लोग हैं। तो अगर कुल जोड़ लें तो 6 4 10 2 12000 लोग हैं, तो कुल कितना है बीमाकृत लोग 12000। तो कुल बीमाकृत व्यक्ति कितने हैं, तो कहेंगे सर 12000 लोग हैं, 12000। तो बच्चे यहां पे
सबसे पहले हम निकालेंगे प्रायिकता E1। क्या निकालेंगे? देखो, प्रायिकता अगर E1 निकाले तो क्या होगा, तो कहेंगे 2000 बटे 12000, यानी कि स्कूटर चालक के बीमाकृत होने की प्रायिकता। तो 3 जीरो से 3 जीरो आ देंगे, 2/12 यानी कि 1/6 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, उसके बाद कार चालक के बीमाकृत होने की प्रायिकता 4000 बटे 12000, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। ट्रक चालक के बीमाकृत होने की प्रायिकता 6000 बटे 12000 यानी कि 1/2। अब बच्चे अगर जो है स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता और ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकताएं अलग अलग इनका बच्चों हमें दिया गया है। स्कूटर चालक की प्रायिकता 0.01, कार चालक की प्रायिकता 0.03 और ट्रक चालक की 0.15। बच्चे ये दिया है, इसकी वैल्यू सबकी यहां डाल के सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। इसकी वैल्यू दिया है 1/6 इंटू 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस इसके बाद 1/3 इंटू 0.03 और प्लस 1/2 इंटू 0.15। इसको आप सॉल्व करिए बच्चे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 0.01 अपॉन 6, 0.01 अपॉन 6 ये हो गया पूरे का अपॉन ये। अब इनमें से बच्चे क्या कॉमन ले सकते हैं आप? देखो, तो आप 0.01 बच्चे सब में से कॉमन देखो ले सकते हो आप, है ना, और रहने दो बच्चे, है ना, क्योंकि 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 0.01 आप कॉमन लेंगे सबसे, तो आएगा यहाँ पे 1/6 प्लस यहां से आएगा बच्चे 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। देखो ये 3 और ये 3 नीचे है, 0.01 कॉमन लेंगे तो यहां से 3 बचेगा और यहां से 3 नीचे बचेगा, 3/3 1 बच जाएगा, ये 1 हो गया। प्लस यहां से बच्चे हो गया 15/2, कितना आएगा 15/2, क्योंकि ये 15/2 बच जाएगा। अब देखो ये 0.01 से 0.01 कैंसिल कर दो बच्चे, क्या बचा, तो आया 1/6 पूरे का अपॉन 15 और बच्चे 6 और 2 कैल्शियम 12 आएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 12 एकम 12 ये 12 और प्लस 2 छंग 12, तो 15 छक्का 90 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया ये, और 2 फ्रंट के ऊपर जाएगा तो वह ऊपर 2 नीचे हो जाएगा 90 और ये 12 2 14, 90 14 बच्चे। देखो 90 और 10 104, 104, कितना 104 बच्चे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से 52 बार, 52 गुना 104, तो आंसर आ गया 1/52। कितना आ गया 1/52 और यही जो है बच्चे आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है? तो 1/52 जो है इस प्रश्न का आंसर 7वें प्रश्न का हो गया। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो को एक बार बच्चे आप और देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सारी बातें क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी बच्चे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने आ चुका है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कारखाने में ए और बी 2 मशीन लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का ढेर से बना लिया जाता है, कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है
और उस ढेर में से यादृच्छा एक वस्तु निकाली गई, खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल फिर से वही बच्चे, बेज प्रमेय की सवाल आ चुकी है, आप देख सकते हैं बेज प्रमेय की सवाल है ये। अब बच्चे यहां पर हम दो घटनाएं मान लेते हैं। माना घटना E1 बच्चे हमने माना, घटना E2 हमने माना। घटना E1 क्या है? वस्तु मशीन ए द्वारा बनी है। वस्तु मशीन ए द्वारा बनी है। घटना E2 माना हमने वस्तु मशीन बी द्वारा बनी है। ठीक है। और बच्चे इसने कहा कि एक घटना हमें ज्ञात है, क्या कि एक वस्तु को यादृच्छा निकाला गया और वह क्या है, तो कहेंगे खराब है। यहां देखो बच्चे ए का इस्तेमाल कर लिया गया, इसलिए ए नहीं, हमने यक्स मान लिया। यक्स बराबर निकाली गई वस्तु खराब है, वस्तु खराब है। ठीक है। अब कह रहा है बच्चे, अगर निकाली गई वस्तु खराब है तो उसके मशीन ए द्वारा बनने की प्रायिकता क्या है, उसके मशीन ए द्वारा बनने की प्रायिकता क्या है बच्चे। ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, तो कहेंगे सर E1 अपॉन x निकालना है, क्योंकि हमने a की जगह यहाँ x माना है, तो E1 अपॉन x हमें निकालना है। क्या निकालना, कहेंगे सर प्रायिकता हमें निकालना है E1 अपॉन x। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसने कहा मशीन ए द्वारा वस्तु बनने की प्रायिकता जो है 60% है। 60% उत्पादन मशीन ए करता है, यानी 60%। उसके बाद 40% उत्पादन बच्चे मशीन बी करता है, तो ये 40% दिया है प्रायिकता E2 की। और मशीन ए का 2%, मशीन बी का 1% माल खराब है। इसका मतलब हमें दिया है बच्चे यहाँ पर प्रायिकता x होगा ना, यहाँ a की जगह x बच्चे आएगा, क्योंकि हमने x माना है यहाँ, तो x अपॉन E1। E1 द्वारा खराब माल बनाने की प्रायिकता 2%, दूसरी मशीन द्वारा खराब माल बनाने की प्रायिकता कितना दिया है, 1% दिया है। समझ रहे हो बच्चे, दूसरे द्वारा खराब माल बनाने की प्रायिकता 1% दिया गया है। ठीक है। तो कह रहा है एक ढेर से एक वस्तु खराब निकाली जाती है, उस वस्तु के मशीन ए द्वारा होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि हमें E1 अपॉन x निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चे प्रायिकता E1 इनटू प्रायिकता x बटे E1 अपॉन में प्रायिकता E1 इनटू प्रायिकता x बटे E1, या फिर प्रायिकता E2 और प्रायिकता x बटे E2। अब देखो बच्चे, अब ध्यान देंगे प्रश्न में, ये प्रश्न जो है हिंदी मीडियम में जो बुक आपके दिया है उसमें दिया है मशीन ए द्वारा खराब माल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, जो कि गलत है बच्चे। इसका आंसर 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4 आएगा इस किताब के हिसाब से। समझ रहे हो बच्चे। और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई की किताब से देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है मशीन बी द्वारा खराब माल निकलने की प्रायिकता, यानी कि आपसे पूछ रहा है E2 अपॉन x। ठीक है। अगर E2 अपॉन x निकालेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न गलत छपा हुआ है हिंदी वाले मीडियम में। तो बच्चे यहां से वैल्यू डालेंगे तो आए कितना, तो यहाँ पे E2 आएगा और यहाँ भी E2 आएगा बच्चे। ठीक है। तो ऊपर आएगा 40 गुणे 1 बटे 40 गुणे 1 प्लस 60 गुणे 2। बच्चे आएगा ऊपर से 40, नीचे आएगा 40 प्लस 120 160। बच्चे 0 से 0 काटेंगे, 4 × 4 4 चौके 16, 1/4 जो है इस प्रश्न का आपके आंसर होगा। और ध्यान देंगे हिंदी मीडियम में बच्चे अगर मशीन ए से लेके चलेंगे
तो ये इसका आंसर जो है 3/4 आएगा, जो कि गलत है बच्चे। किताब में क्वेश्चन ही गलत छपा है, इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। सवाल गलत छपा है। अगर मशीन ए द्वारा खराब माल निकलने की प्रायिकता निकालेंगे तो 3/4 आपका आंसर आएगा। मशीन बी से निकालेंगे तो 1/4 आपका सही आंसर आएगा बच्चे। क्लियर है? आज की क्लास में बच्चे इतना ही करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि लगभग जो है 1.25 घंटे की वीडियो हो गई है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।